हम बात करते हैं जर्नी फ्रॉम नथिंग टू समथिंग। लेकिन ये चीज़ सिर्फ इंसानों पर नहीं, डिवाइसेस पर भी लागू होती है। मैं बात कर रही हूँ एक ऐसे डिवाइस की जो पहले तो एक परिवार साथ में सुनता था, लेकिन आज वो हर किसी की पॉकेट में अपनी कन्वीनियंस पर अवेलेबल है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ रेडियो की। हे बाबा, मैं हूँ प्रज्ञा छाबड़ा। मैं आपको बता दूं कि आज है वर्ल्ड रेडियो डे। इसी के उपलक्ष्य पर आज हमारे साथ जुड़े हैं एक ऐसे शख्स जो रेडियो से कई समय से काफ़ी क्लोजली जुड़े हुए हैं। इन्होंने अपना करियर शुरू किया एज अ कॉपीराइटर एट रेडियो मिर्ची। उसके बाद इन्होंने माई एफएम में एज कंसेप्चुलाइजर भी काम किया है। ही इज़ वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ फॉर्मिंग रेडियो ऑरेंज एज वेल। और करंटली ये काम कर रहे हैं एज सीनियर क्रिएटिव सोल्यूशन एग्जीक्यूटिव एट दिल्ली ज़बरदस्त हिट 95 एफएम। इनका नाम है हर्षवर्धन पाटिल, जिन्हें आप हैरी के नाम से भी जानते होंगे। इन्होंने राम कूलर जिंगल में अपनी आवाज़ भी दी है, जो अभी भी चल रहा है। तो आइए उनसे जुड़ते हैं दिल्ली में, स्ट्रेट फ्रॉम नागपुर। हैरी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल हे बाबा पर। वेल प्रज्ञा, थैंक यू। मैं आपसे पहला सवाल करना चाहूँगी कि क्या आप हमारे व्यूअर्स को बता सकते हैं कि रेडियो किसने इन्वेंट किया था? The invention of radio is attributed to multiple inventors and scientists, जिनमें से एक नाम टेस्ला का भी है. But Guglielmo Marconi is often credited as the pioneer of practical radio communication. Marconi successfully demonstrated the feasibility of wireless telegraphy in the 19th and early 20th century. हाँ, इसीलिए मार्कोनी को, yes, he is the inventor. He is the one who invented the रेडियो एक्चुअली। आपने अभी एक ऐसी बात बताई है जो आई गेस ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होगी। तो ऐसे ही बढ़ते हैं आगे एक और क्वेश्चन पे। आप प्लीज़ हमारे व्यूअर्स को बताइए कि रेडियो एज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन किस तरह से काम आता है, किस तरह से उसका एक कम्युनिकेशन की मीडियम की तरह यूज़ किया जाता है। If I talk about radio, तो radio is one of the oldest form of mass communication, which has played a pivotal role in shaping societies and cultures worldwide. अगर उसकी humble beginning से अगर देखा जाए तो as a means of wireless telegraphy to the evolution into the powerful medium of entertainment, information, social change, radio has left a mark on human history, जो अलग अलग ही impact है उसका. ये तो बात थी कि रेडियो मीडियम में कैसे यूज़ होता है, लेकिन आप हमें ये भी बताइए कि रेडियो शुरू ही क्यों हुआ था? What was the need of radio to begin in the first place? Well, radio began primarily as a means of wireless communication. उस वक्त ज़रूरत थी ट्रांसमिट करने की मैसेजेस ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस विदाउट द यूज ऑफ फिजिकल वायर्स. उस वक्त नहीं था ना ये सब. तो its invention stemmed from efforts to overcome the limitation, yes, exactly, the limitation of traditional wire telegraphy and facilitate communication in various fields, including we can say that military, maritime and commercial sector. सर, हमें अब ये बताइए कि इंडिया का पहला रेडियो कहाँ था और किस नाम से था, और इसका यूज़ उस टाइम पे किस चीज़ के लिए किया जाता था। साथ ही में आई हैव अ फॉलोअप क्वेश्चन टू दिस एज वेल कि इंडिपेंडेंस के टाइम पे रेडियो किस तरीके से काम आया था। India's first radio station was known as Bombay Presidency Radio Club, which was launched in Bombay, obviously, now which is called as Mumbai, in 1923. इंडिया में ब्रॉडकास्टिंग एक्चुअली AIR आने के 13 साल पहले शुरू हुआ. Yes, it actually began about 13 years before AIR came into existence in June 1923. और अगर इंडिपेंडेंस टाइम के बारे में अगर मैं बात करूँ तो रेडियो प्लेड अ क्रूशल रोल इन इंडियाज इंडिपेंडेंस, क्योंकि उस प्लेटफॉर्म ने क्या कुछ नहीं सर्व किया. मतलब कम्युनिकेशन से लेके मोबिलाइजेशन, काउंटर प्रोपेगेंडा, स्प्रेडिंग अवेयरनेस. उस वक्त ज़रूरत थी इंस्पायर करने की, तो इट स्टार्टेड इंस्पायरिंग पीपल एंड यूनाइटिंग देम, मोटिवेटिंग देम फॉर द फ्रीडम मूवमेंट विच वॉज गोइंग. तो रेडियो प्लेड अ वेरी क्रूशल रोल एक्चुअली. शायद कई लोगों को ये नहीं पता होगा कि रेडियो का कंटेंट कल्चरल और जियोग्राफिकल एरिया के अकॉर्डिंग डिफर करता है। तो सर, आप प्लीज़ लोगों को ये बताइए कि किस तरह से एक कल्चरल इम्पैक्ट और जियोग्राफिकल इम्पैक्ट जो है वो रेडियो के कंटेंट पे इफेक्ट करता है। Culture and geography influence radio content by shaping audience preferences, language usage,
म्यूजिक जॉनरा, स्टोरी टेलिंग स्टाइल एंड सोशल नॉर्म्स. अब सही तो बात है, हर जगह अपना अपना अलग प्रेफरेंस है. महाराष्ट्र में महाराष्ट्र म्यूजिक चल रहा है, महाराष्ट्र म्यूजिक चल रहा है, गुजरात में गुजराती प्रेफरेंस है, प्रेफरेंस दिया जाता है. ऐसा नहीं कि ग्लोबल नहीं चल रहा, सॉरी अपना बॉलीवुड वाला हर जगह नहीं चल रहा. हनी सिंह यहाँ पे भी सुनते हैं, हनी सिंह वहाँ पे भी सुनते हैं. बट हाँ, जैसे महाराष्ट्र में पोवाड़े कल्चर है अपना, वो ऑनर चलाता है. गुजरात में गुजराती फोक चीज़ें होंगी, पंजाब में पंजाब की फोक चीज़ें. ऐसे मिल रहा है. यहाँ पे हम लोग पतंग कटने पे ओक काट कहते हैं, वहाँ पे वो लोग काय पोछे कहते हैं. वही चीज़ है. म्यूजिक जॉनरा वो एक पॉइंट आ गया. स्टोरी टेलिंग, आप कितना अच्छा बोलते हो. आप अच्छा नहीं बोलोगे तो, इंटरेस्टिंग नहीं बोलोगे तो आप आरजे नहीं हो. मैं इंटरेस्टिंग लिखूंगा नहीं, मैं क्रिएटिव राइटर नहीं हूँ. इंटरेस्टिंग पैसा नहीं लाएगा कोई तो सेल्स वाला नहीं है. हाँ, ओवरऑल रेडियो कंटेंट रिफ्लेक्ट्स लोकल ट्रेडिशन, रिलीजन, डाइवर्सिटी, कल्चरल वैल्यूज एंड इंटरेस्ट ऑफ द कम्युनिटी. कम्युनिटी क्या सुनना चाहती है, और वही रेडियो डिलीवर भी करता है. जब रेडियो नया नया शुरू हुआ था तो उस टाइम पे उसने किस तरह से पब्लिक ओपिनियन फ्रेम किया था और लोगों के अंदर जो है एक कल्चर इनपुट किया था. See, now radio has the power to influence people opinion. You as a journalist, you also have that power. ठीक है, कोई भी मीडियम, इंसान, हर मीडियम, इंसान भी मीडियम है. अगर आप किसी से बात करते हो, आप उसको इन्फ्लुएंस करते हो या फिर इन्फ्लुएंस होते हो. ठीक है, तो रेडियो has the power to influence public opinion by shaping narratives, information देकर, promoting cultural exchange. अभी फिलहाल लोग बोलते हैं कि मैं आई आइडेंटिफाई एज ये, आई आइडेंटिफाई एज वो. ठीक है, ये ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आने की वजह से कन्फ्यूजन तैयार हो गया. लेकिन हाँ, दिस इज अ चेंजेस. ठीक है, यही चेंजेस थे. तो सेंस ऑफ कम्युनिटी एंड आइडेंटिटी ये डेवलप किया रेडियो ने. ठीक है, रेडियो ने चेंज किस तरीके से किया. हर घर में उस वक्त रेडियो था. अमीन सयानी साहब हर घर में बजते थे. ठीक है, उस वक्त जितनी चीज़ें रेडियो आपको दे रहा था, उस वक्त कुछ भी नहीं दे रहा था. टेलीविजन कुछ नहीं था. ठीक है, तो उसने क्या नहीं दिया, उसने फिर आपका कल्चरल, लैंग्वेज, म्यूजिक, हर घर में एक नया आइडिया किस तरीके से कंट्रीब्यूट करना शुरू किया. वो आपके घर का मेंबर हो गया था. और एक कल्चरल एनरिचमेंट जो थी वो हमारे इंडिया को दी रेडियो ने. तो ऑब्वियसली अगर आप ये कहते हैं कि रेडियो ने क्या पब्लिक ओपिनियन चेंज की है, तो भाई आज के टाइम पे हम जैसा रह रहे हैं उसकी शायद एक शुरुआती दौर पे नींव रेडियो ने रखी कि हाँ, हमको कहीं और से नहीं पता चल सकता, लेकिन रेडियो एक ऐसा कान था या फिर एक ऐसा स्पीकर था, एक ऐसा मुंह था जो चीज़ें कंटिन्यूसली बोलता रहता था और हमको वहाँ से एजुकेट हो रहे थे. तो यस, इट एक्चुअली ब्रॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट कल्चरल चेंज. सर ये भी बताइए हमें कि जैसे लोगों तक रेडियो की हैबिट बनने में कितना समय लगा था. जैसे कि इंडिपेंडेंस के टाइम पे उन्होंने रेडियो सुना था, फिर बाद में भी शोज़ वगैरह आए तो उन्होंने रेडियो सुनना कंटिन्यू रखा. लेकिन एक ऐसा पॉइंट भी आया होगा जब लोग बिल्कुल हैबिचुअल हो गए थे रेडियो सुनने से, तो वो पॉइंट कब था? Radio became a habit in India during the mid 20th century, fueled by the expansion of all India radio. AIR फैल चुका था भाई. आकाशवाणी हर जगह था, आकाश कोने कोने में जहाँ से आपको दिख रहा है. एंड द इंट्रोडक्शन ऑफ कमर्शियल रेडियो स्टेशन उस वक्त हो रहा था. मतलब प्राइवेट रेडियो स्टेशन, रेडियो मिर्ची, रेड एफएम, सिटी, ये सब चल रहा था. धीरे धीरे करके ये लोग भी अपना पैर जमा रहे थे. 20th सेंचुरी. कोई एक ऐसा शो जिस वजह से लोग काफ़ी इंटरेस्ट लेने लग गए थे रेडियो में? इंडिया में जब लोगों को रेडियो के बारे में पता चला, तब उनको एक और नाम के बारे में पता चला, एंड दैट वाज अमीन सयानी साहब. आवाज की दुनिया के दोस्तों, भाई साहब क्या 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 फ्लो था उनका. उनकी आवाज आपको अपनी तरफ खींच ही लेती थी. बिना का गीत माला विविध भारती पे आता था, आकाशवाणी शो. एवरीबॉडी वाज अ फैन ऑफ दैट मैन. आकाशवाणी, दैट वाज the most popular show ever and the most popular radio anchor. फिर उसके बाद तो कई सारी चीज़ें आई जो मैंने थोड़ा, जब रेडियो चेंज होने लगा तो मैंने रेडियो सिटी को सुना, रेड एफएम को सुना, रेडियो मिर्ची को सुना, मॉर्निंग नंबर 1, ग्लोबल शोज. फिर मेरा रुझान, मतलब मेरी पसंद मुझे ले गई ग्लोबल रेडियो की तरफ. इट वाज लाइक BBC वर्ल्ड सर्विस, द हावर्ड स्टर्न शो, बहुत सारी चीज़ें थी. बट बेसिक व्हेन आई कम फ्रॉम इंडिया तो मेरे को बिना का गीत माला ये ज़्यादा पसंद था.
सर ये तो बात हुई सिर्फ रेडियो के बारे में जानने में, लेकिन अभी आप हमारे व्यूअर्स को ये बताइए कि एक रेडियो एंकर और रेडियो जॉकी में फ़र्क क्या होता है? Yes, there is a big difference between radio anchor and radio jockey. A radio anchor typically hosts news shows, talk shows, या फिर informational programs focusing on delivering the content in a professional manner. Professional manner. आमीन सैनी साहब भी वही करते थे. He had a very क्या कहते हैं उसको, very personal. He had that personal connect with everyone. लेकिन उनका शो उतना ही प्रोफेशनल था. It was never like कि किसी ने उंगली नहीं उठाई आमीन सैनी साहब के ऊपर. तो बट अदर देन आरजेस भी ऐसा नहीं कि उनके ऊपर उंगली उठाई जाती है, लेकिन आरजेस आर मोर न्यू, इजी गोइंग. और हाँ, मैं रेडियो इंडस्ट्री में को पता है फंबल होने के, गलतियां होने के काफ़ी चांसेस होते हैं. बहुत आरजेस ने माफिया भी मांगी है. सो on the other hand, the radio jockey RJ specializes in hosting music programs, entertaining listeners, interacting with callers, and injecting personality and humor into their show. ये लास्ट वाला बहुत जरूरी है. इंजेक्टिंग पर्सनैलिटी, वो अपनी पर्सनैलिटी डाल देते हैं. आमीन सैनी साहब की ओरिजिनल पर्सनैलिटी वैसी नहीं थी, वो सबसे वैसे बात नहीं करते थे. लेकिन ये आरजे जो होता है वो जैसा अपने लाइफ में बात करता है वैसा ही आपको यहाँ पे, ताकि आपको कनेक्ट मिल सके कि यार हमारे बीच में से उठ के एक आदमी वहां पे बात कर रहा है. That's why you connect with them. और एक आरजे को और एक रेडियो एंकर को ये दो चीजें मतलब डिफरेंशिएट करती है. अदर दैन दी आरजेस और कौन लोग होते हैं जो रेडियो के स्टाफ में इंक्लूडेड होते हैं? क्योंकि हम लोग तो सिर्फ आरजेस को सुनते हैं, लेकिन उसके अलावा भी और काफ़ी सारे लोग होते हैं जो एक रेडियो स्टेशन को एक स्टेशन बनाते हैं. तो वो और लोग कौन कौन होते हैं? सबसे बड़ा कंफ्यूजन लोगों को यही है. मतलब आई स्टार्टेड माय वर्क एज अ कॉपीराइटर. कॉपीराइटर वो होता है जो कमर्शियल्स लिखता है. नागपुर में घूमने वाला जो आदमी है, अगर उसने थिएटर में केसरलैंड्स का अगर कोई गाना सुना है, वो तो मैंने लिखा है. राम कूलर का जो आवाज है, राम कूलर घर पे लगवा लो, दैट्स मी. मैं गाना गा रहा था. ऐसे कहीं तो भी है, सिवाना सिवाना ना. ये सारी एड्स जो थी ये एक वक्त पे मतलब मैंने लिखा था और मैंने आवाज दिया था. इट वॉज अ टाइम जब रेडियो ने खुद मेरे को बैन कर दिया. मेरे खुद के रेडियो जहाँ मैं काम कर रहा हूँ उसने बैन कर दिया था कि तू आवाज नहीं देगा. मैं इतना सारा वहां पे चल रहा था. तो रेडियो में मैं आपको सबको बता दूं, आरजे के अलावा बहुत लोग होते हैं. आरजे के अलावा मतलब देखा जाए तो बिसाइड्स फ्रॉम आरजे देयर इज अ स्टेशन हेड. पहले बात तो दो अलग अलग डिपार्टमेंट्स पकड़ लेते हैं. 3 अलग अलग डिपार्टमेंट्स, 4 एक्चुअली अभी के टाइम पे. तो फर्स्ट इज प्रोग्रामिंग, सेकंड इज सेल्स, थर्ड इज फाइनेंस एंड फोर्थ इज मार्कॉम. ठीक है. प्रोग्रामिंग, रेडियो पे जितना कुछ चल रहा है एंटरटेनमेंट से रिलेटेड वो सब वो देखेगा. उसमें भी आते हैं, फिर आरजे आता है. ठीक है. सबसे पहले आरजे हायरार्की वाइज अगर जाएंगे, सबसे पहले तो क्रिएटिव हेड आता है. क्रिएटिव हेड के बाद में रीजनल हेड आता है कॉर्पोरेट लेवल पे अगर देखा जाए तो. उसके बाद में आते हैं प्रोग्रामिंग हेड्स. प्रोग्रामिंग हेड्स के नीचे में आते हैं आरजेस, कॉपीराइटर्स, पीडीज. फिर उसके बाद में इंटर्न्स तो ही. सेल्स देयर इज, अगर अपन देखा जाए तो उसमें स्टेशन हेड होता है जो वहाँ का पूरा बिजनेस संभालते हैं. अकाउंट मैनेजर्स होते हैं, सेल्स जो बिजनेस लेकर आते हैं मार्केट में से, रिटेल में से. एड्स के ऊपर से ही सारा धंधा निकलता है. देन देयर इज फाइनेंस टीम. फाइनेंस टीम यार बहुत ज़रूरी होती है. कितना पैसा आया, कितना गया, ये सब इसका ध्यान कौन रखेगा. फिर उसके बाद में जो मार्कॉम होता है वो होता है एक्टिवेशन टीम. इसीलिए अभी फिलहाल के टाइम पे उनको मतलब जो भी ऑन ग्राउंड एक्टिविटीज़ हो रही है वो सारी करने के लिए. तो बहुत 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 सारी पॉसिबिलिटीज़ है वहाँ जॉब करने की, बहुत सारी. तो अगर आपको ये लगता हो कि वहाँ पे सिर्फ आरजे काम करता, नहीं. आरजे, हाँ, आरजे हीरो है. हमारा आरजे हीरो है. लेकिन एक हीरो को स्टेज पर उतना अच्छा दिखने के लिए पीछे में कुछ लोग काम कर रहे होते हैं. वो बहुत इंपॉर्टेंट है. ये लोग भी इंपॉर्टेंट है. ऐसा चीज़. सर आज के ज़माने का रेडियो यानी मॉडर्न रेडियो ट्रेडिशनल रेडियो से अलग कैसे है? ट्रेडिशनल रेडियो रिलायज ऑन टेरेस्ट्रियल ब्रॉडकास्टिंग. क्या कहते हैं उसको, कम्युनिटी रेडियोज काइंड ऑफ. ठीक है. टेरेस्ट्रियल ब्रॉडकास्टिंग के ऊपर रहते हैं. वाइल मॉडर्न रेडियो एनकम्पासेस द डिजिटल प्लेटफॉर्म सच एज ऑनलाइन स्ट्रीमिंग. ठीक है. पॉडकास्ट एंड इंटरनेट रेडियो स्टेशंस आज के टाइम पे है. मॉडर्न इतना हो चुका है कि इंटरनेट रेडियो स्टेशंस भी है. उसके बाद में ट्रेडिशनल रेडियो ऑफन फॉलोज अ लीनियर ब्रॉडकास्ट शेड्यूल. उनका बहुत सही होता है, ये करना है, ऐसा करना, निकल जाना है. ठीक है.
उनका बहुत ही लीनियर ब्रॉडकास्ट शेड्यूल होता है. वाइल ऑन द अदर हैंड मॉडर्न रेडियो ऑफर्स अ डिमांड एंड पर्सनलाइज्ड कंटेंट. ठीक है, जैसे समझ लेते हैं अभी फिलहाल बरसात हो रही है, अचानक से रेडियो पे गाना चेंज हो जाएगा, आप कनेक्ट हो जाओगे, यार बरसात हो रही है रेडियो पे बरसात का गाना बज गया, ये कनेक्ट है, दैट इज वेरी पर्सनलाइज्ड. ये डिफरेंस है. ऐसे कौन से कुछ शोज और कुछ पर्सनालिटीज थे रेडियो के जिन्होंने लोगों का काफ़ी इंटरेस्ट गैदर किया था और लोग काफ़ी इंटरेस्ट से उनको देख रहे थे, उनका शो फॉलो कर रहे थे, उन्हें स्पेशली फॉलो कर रहे थे? जैसे मैंने पहले बताया कि मोस्ट फॉलोड शो इन इंडिया वाज बिना का गीतमाला, सिबा का गीतमाला, बिना का गीतमाला, विविध भारती के ऊपर आता था. लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट मैं बताऊंगा कि जब मैंने रेडियो ज्वाइन किया या फिर मेरे ज्वाइन करने के थोड़ा टाइम पहले अपने नागपुर से निकले आरजे प्रीतम प्यारे, बिग बॉस में आपने उनको देखा होगा. मैं फॉलो जिनको करता था, इनफैक्ट करता हूँ अभी भी, आरजे साइमा. क्या आवाज़ है यार, क्या नज़ाकत है. आप आवाज़ से प्यार, सबसे पहले तो मेरे को उनकी आवाज़ से प्यार हुआ था सच में. उसके बाद आरजे राजन, मतलब लेट आरजे राजन, हमारे नागपुर की शान. उनको कौन नहीं जानता, उनको बहुत लोग जानते हैं. मैं जब रेडियो मिर्ची में सबसे पहले बार ज्वाइन किया था तो वही एक आदमी था जिसने मेरे को जिसने मुझे एक्चुअली सारी चीज़ें बताई रेडियो में कैसे चलता है, क्या चलता है. ही वॉज वन ऑफ दोज पीपल. फिर अपने अपने यहाँ से बहुत लोग थे यार. एक आदमी उस वक्त मैंने ये सोचा था, सुना था, इट्स एम जॉम, मुंबई का आरजे मिर्ची का, इट्स आरजे जीतूराज, आरजे लगा था जीतूराज, दैट्स इट. अमिताभ बच्चन अपनी मूवी की रेटिंग्स के लिए उसकी आवाज़ के लिए करता था. इतनी ताकत थी वो आवाज़ में. और वो मुंबई से जब भी बात करता था ना, कैसी है मुंबई तू, इट्स लाइक उसकी गर्लफ्रेंड है मुंबई. उनको बहुत, मैं स्टार्टिंग में मैं सोच रहा था आरजे बनो इन लोगों को देखकर, इन लोगों को फॉलो करके, पर नहीं. एज ए कॉपी राइटर, एज ए कंटेंट राइटर मेरा बहुत सही चल रहा है अभी. बट हाँ, ये सारे शोज बहुत ज़्यादा चले हैं. मॉर्निंग नंबर 1 ले लो, या फिर हाई मॉर्निंग्स ऑफ रेडियो मिर्ची, आरजे ऋतिका उस वक्त थी. अगर मैं आपसे बोलूं कि रेडियो को एज अ करियर आप कुछ डिफाइन कीजिए, तो आप क्या बोलेंगे? See, radio offers diverse career opportunities in broadcasting, in production, in programming, sales, marketing, journalism and content creation. बहुत कुछ है, ढेर सारा है. आप इंटर्न लगो, अगर आपको रेडियो के बारे में कुछ नहीं पता, इंटर्नशिप कर लो, आपको सब पता चल जाएगा. एंड यू कैन फाइंड योर वे कि आप कौन सी चीज़ उसमें फॉलो कर सकते हो. क्या पता आप सेल्स लगने के लिए आए थे, आप आरजे बन जाओ. वेरी अनसर्टन. आपकी अंदर की क्रिएटिविटी कभी भी उफान, सब में क्रिएटिविटी होती है, आपके अंदर की क्रिएटिविटी कभी भी उफान मार सकती है, कभी भी सुनामी बाहर आ सकता है और आपको अचानक से ये चीज़ मिल सकती है. आई केम हियर टू बिकम एन आरजे. मैं आरजे बनने के लिए आया था, मुझे इन लोगों ने कॉपीराइटर बना दिया. मुझे ढंग से लिखना भी नहीं आता. मेरे घर वाले आज भी सोचते हैं ये लिखता क्या है, क्योंकि मैंने क्लास में कभी भी कोई बुक कंप्लीट नहीं रखी. मेरी कोई भी बुक कंप्लीट रहती नहीं थी. बट हाँ देखो, मैं आज लिख रहा हूँ. आई डिस्कवर्ड दिस बिकॉज ऑफ रेडियो. ये स्किल मुझ में था नहीं था, मुझे पता नहीं था, लेकिन हाँ आ गया. आवाज़ का तो था ही. बट एक चीज़ है, अगर रेडियो में काम करना है तो यू रिक्वायर समथिंग. छोटी मोटी स्किल है, ज़्यादा नहीं. यू शुड नो हाउ टू कम्युनिकेट, पहली बात तो. स्किल्स इन कम्युनिकेशन, आपका क्रिएटिव होना ज़रूरी है. रिसर्च आपका अच्छा रखो, और थोड़ा टेक्निकल प्रोफिशेंसीज जो होती है ना उसको बढ़ाओ. टेक्निकलिटीज जितनी पता रहेगी, कुछ सॉफ्टवेयर हो गया, क्या हो गया, वो सारी चीज़ें अगर पता रहेगी तो वो हेल्प हो जाएगी. और सबसे बेसिक चीज़, ऑडियंस एंगेजमेंट अगर अब तुमको आता है तो यू आर अ रेडियो पर्सनैलिटी. तो जैसे कि अब ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं, लोगों की प्रेफरेंसेस चेंज हो रही हैं, तो ऐसे कौन सी स्ट्रैटेजीज हैं जो रेडियो स्टेशंस अप्लाई कर रहे हैं या करने का सोच रहे हैं टू स्टिल स्टे रेलेवेंट इन द डिजिटल मीडिया? So radio stays relevant in the digital era by embracing technology, diversifying content, engaging audiences across multiple platforms, and maintaining its unique strengths. ठीक है, such as live programming. रेडियो लाइव जाता है, आरजे लाइव जाता है, तब मजा आता है. कॉल्स लाइव उठाता है, फंबल भी वैसे ही होता है. ये भला ही आकाशवाणी में थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन ठीक है. लोकल रेलेवेंस रखता है. टपरी की चाय यहाँ हर पोट्टा भाई, नागपुर में रहना हो तो कॉलर होना है ना. वो वाला किस्सा वैसे ही था. पर्सनल कनेक्शन देता है लिसनर्स को. मतलब जब पता है कि देशपांडे काकू, पाटिल काकू और ये एक और कोई तो भी ऐसे आसपास रह रहे होंगे, तो देशपांडे और बाकी वो अगर सुन रहे हैं कि हाँ यार पाटिल काकू ऑन एयर आ रही है,
वो मजा रहता ना उन लोग को भी लगता है आमचा पण आवाज आला पाहिजे. वो लोग क्या करते, वो लोग भी कॉल करना पर्सनल करने के, तू आली होती, ऐसा है. तो हाँ रेडियो ना, अरे रेडियो जिंदा रहता है, रेडियो आज़ाद मीडियम है, रेडियो जिंदा रहेगा डिजिटल एरा में भी और आगे आने वाले टाइम में भी अच्छे से जिंदा रहेगा. रोटी कपड़ा और मकान जैसे हमारी लाइफ की डेली नीड्स हैं, वैसे ही टू हैव न्यूज़ एंड टू बी एंटरटेन्ड हैज़ ऑल्सो बिकम अ पार्ट ऑफ आवर लाइव्स. और ये दोनों ही चीज़ें हमें रेडियो से प्राप्त होती हैं. वैसे तो कहा जाता है कि रेडियो का ज़माना गया, लेकिन हैरी सर जैसे लोग आज भी इस इंडस्ट्री में जुड़े हैं रेडियो को एक अलग मुकाम तक पहुंचाने के लिए. थैंक यू सो मच हैरी सर फॉर बीइंग विद अस ऑन दिस स्पेशल ओकेजन ऑफ वर्ल्ड रेडियो डे. थैंक यू फॉर दिस इंटरव्यू. रेडियो की धरोहर, कहानियों का असर, हर शोर में छिपा एक नया सफर. ऐसे ही अन्य कैंडिड कॉन्वर्सेशंस के लिए बने रहिए और फॉलो कीजिए हे बाबा. Hey Bawa, like, share and follow for more updates.